फ्रेंड्स, बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और कार्डिगन का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन लेडीज स्वेटर कार्डिगन में बहुत सुंदर लगेगा। इस डिजाइन के लिए हमें 11 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और 8 फंदे प्लस 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा रखने हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा 11 फंदों का डिजाइन है, फिर यहाँ तक 11 फंदों का डिजाइन और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे डिजाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एज इट इज, एक इधर और एक इधर। और ये डिजाइन 10 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। राइट साइड से ऐसे दिखता है और रॉन्ग साइड से ऐसे दिखता है। यहाँ मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 32 फंदे डाले हैं। 22 फंदे डिजाइन के और 8 फंदे डिजाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एज स्टिच के। तो ये हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो है। पहला फंदा बिना बुने उतारना है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा लपेटकर जाली लेनी है और एक फंदा बिना बुने उतार देना है। फिर 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4। और जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था उन्हें इन 4 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। तो जाली से हमारे एक फंदा बड़ा था और एक फंदा ये कम हो गया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक करना है, फिर जाली ली और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इस फंदे को छोड़ के 11 फंदों का डिजाइन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। फिर इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। यहाँ हमने एक फंदा उल्टा बुना था, तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा लपेटकर जाली ली और एक फंदा बिना बुने उतार देना है। फिर 4 फंदे सीधे बुनने, 1 2 3 और ये 4। अब जो ये बिना बुने हुए फंदे को, जो हमने बिना बुने हुए स्लिप किया था, उसे इन 4 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक किया और जाली ली, धागा लपेटकर जाली ली और एक फंदा उल्टा बुनना है। तो इस तरह हमारी ये 11 फंदों की दूसरी डिजाइन भी कंप्लीट हुई। अब यहाँ हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे एक्स्ट्रा बचे हैं डिजाइन को इक्वल करने के लिए और एक फंदा एज स्टिच। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ से तीसरा डिजाइन शुरू होता है। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे को बिना बुने उतार दिया और 4 फंदे सीधे बुनने, 1 2 3 और ये 4। और जो ये बिना बुने हुए फंदा है जो हमने स्लिप किया था, उसे इन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुनना है और लास्ट फंदा सीधा। अब उल्टी सिलाई में भी ध्यान दिए, इस सिलाई में भी हमारा डिजाइन पड़ेगा। पहला फंदा जो हमने सीधा बुना था उसे बिना बुने उतारना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक फंदा बिना बुने उतारे, एक सीधा, 1 2 3 4 और ये जाली वाला फंदा 5 और ये 6 फंदे
उल्टे बनाने हैं। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा और 2 फंदों का एक करना है। यहाँ हमारी जाली पड़ेगी, तो जाली लेकर एक फंदा उल्टा बुनना, फिर एक फंदा सीधा और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, एक जाली वाला फंदा 5 और ये 6। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनना, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों का एक करना है और जाली लेकर एक फंदा उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ जाइए तीसरी सिलाई में। तीसरी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, एक पहला सीधा फंदा और ये जाली वाला फंदा सीधा। फिर धागा लपेट कर जाली लेनी है, एक फंदा बिना बुने उतार देना है और 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 और ये 3। और जो हमने बिना बुने उतारा था उसे इन फंदों के ऊपर, 3 फंदों के ऊपर ऐसे गिरा देना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक किया, फिर धागा लपेट कर जाली ली और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 और ये 2। फिर धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा और ये जाली वाला फंदा सीधा, तो 2 फंदे सीधे, फिर धागा लपेट कर जाली ली, एक फंदा बिना बुने उतारा और 3 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर जो बिना बुने हुए फंदे को इनके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक करना है, फिर जाली ली और एक फंदा, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक जाली ली और एक फंदा बिना बुने उतार दिया, फिर 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 और ये 3। फिर ये बिना बुने हुए फंदा, इसे हमें इन 3 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है और एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। उल्टी सिलाई को हमें सेकंड रो के जैसे बनाना है। एक फंदा बिना बुने उतारा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 2 फंदों का एक करना है और धागा लपेट कर जाली ली और एक फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 3 4 5 और ये 6, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों का एक करना है, फिर धागा लपेट कर जाली ली और एक फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा। अब 5वीं सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा और एक फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये जाली वाला फंदा 3, फिर धागा लपेटा,
एक फंदा बिना बुने उतारा और 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था उन्हें 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक करना है। फिर जाली लेकर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 और ये 2। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा लपेटा और जाली ली, एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे सीधे बुने। फिर इस बिना बुने हुए फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक। फिर जाली ली और 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे सीधे, 2 3। धागा लपेटा, एक फंदा बिना बुने उतारा और 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ, ये फंदा जो बिना बुने उतारा था उसे ऐसे इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है और एक फंदा उल्टा बुनना है और लास्ट फंदा सीधा। फिर उल्टी सिलाई सेकंड रो के जैसे ही बनानी है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, धागा पीछे, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदों का उल्टा करना है और जाली लेकर एक फंदा उल्टा बनाना है। एक फंदा जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा बुनना है। फिर धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों का एक करना है। फिर धागा लपेटा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। और लास्ट के 2 फंदों में से एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा लास्ट का उल्टा बनाना है। अब आ जाइए 7वीं सिलाई में। पहला फंदा सीधा बुना, बिना बुने उठाया और एक फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। जाली ली, एक फंदा बिना बुने उठाया। अब यहाँ एक फंदा बचा है, इसे सीधा बुनना है और जो ये फंदा है बिना बुनने वाला, इसे एक फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देना है और एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक करना है। फिर यहाँ जाली ली और एक फंदा उल्टा बुनना। इन्हीं फंदों को, 11 फंदों को हमें रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, जैसे हमने यहाँ एक फंदा उल्टा बुना था, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, ये 4। फिर धागा लपेटा, जाली ली, एक फंदा ये बिना बुने उतारा और एक फंदा सीधा। फिर इस एक फंदे को, बिना बुने वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर जाली ली, धागा लपेटकर और 2 फंदे उल्टे बना देने हैं। फिर धागा पीछे, एक फंदा, 2 और ये 3 और ये 4 फंदे सीधे। फिर जाली ली और एक फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदे को बुना और जो बिना बुना वाला फंदा है उसे इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है और लास्ट के 2 फंदों में से एक फंदा उल्टा बुनना है और एक फंदा सीधा। उल्टी सिलाई सेकंड रो के जैसे ही कंप्लीट करनी है। 8वीं सिलाई मैंने सेकंड रो के जैसे कंप्लीट कर ली। अब 9वीं सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और 6 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2
3 4 5 और 6। अब यहाँ कोई डिजाइन नहीं पड़ेगा, 6 फंदे सीधे। इस डिजाइन को छोड़ के, इस फंदे को छोड़ के 3 और 3 6, एक फंदा उल्टा और 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक करना है, जाली लेकर एक फंदा उल्टा। फिर यहाँ तक हमारा, इस फंदे को छोड़ के यहाँ तक हमारा 11 फंदों का डिजाइन कंप्लीट हुआ। फिर डिजाइन रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक किया और जाली ली। फिर एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ से अगला डिजाइन शुरू होता है, एक फंदा उल्टा, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट का एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। और 10वीं सिलाई को हमें सेकंड रो के जैसे ही कंप्लीट करना है, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा और 6 फंदे उल्टे। फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों का एक करना है और जाली ली, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक किया, जाली ली, एक फंदा उल्टा बुना, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये हमारा 10 सिलाइयों का डिजाइन यहाँ कंप्लीट होता है। इन्हीं 10 सिलाइयों को हमें पूरे प्रोजेक्ट में रिपीट करते जाने हैं, तो बनकर हमारा डिजाइन ऐसे दिखता है। तो आप भी ये डिजाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।